Hello student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic natural gas. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे कि सबसे पहले ये नेचुरल गैस है क्या, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसके मिलने की प्रोसेस क्या है ना। तो स्टूडेंट जो हमारी फॉसिल फ्यूल है, आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, है ना। तो नेचर से हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, नेचर से हमें सनलाइट प्राप्त होता है, सनलाइट हो गया, एयर हो गई, विंड हो गई, है ना, फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल है क्या चीज़ें, तो स्टूडेंट जैसे हम मान लीजिए कि जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, तो फॉसिल फ्यूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉसिल फ्यूल में जो फॉसिल फ्यूल है वो दो तरह से पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट है ना, अब फॉरेस्ट में हमने क्या देखा कि जो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में हमें प्लांट भी प्राप्त होते हैं और एनिमल भी पाए जाते हैं, है ना। तो प्लांट के जो डेड प्लांट होते हैं वो और यानी कि आपके मिट्टी के अंदर दबते हुए चले जाते हैं, और एनिमल्स भी है तो वो भी अगर डेड हो गए तो डेड होने के बाद जैसे कि मान लीजिए सी का है, सी एनिमल्स है तो सी बेड में जब वो क्या कहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर में क्या होता है कि सॉइल की लेयर्स जमती हुई पर एक लेयर्स बनती हुई कई हज़ार सालों तक बनती हुई चली जाती है। अब अर्थ में सॉइल के हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट डेड प्लांट होते हैं वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं। तो नेचुरल गैस हमारी कहाँ पर डिपॉजिट होती है, जहाँ पर पेट्रोलियम हमारा डिपॉजिट होता है, ठीक उसी के ऊपर हमारे उसी पॉइंट में हमारा नेचुरल गैस भी डिपॉजिट होता है ना। तो नेचुरल गैस ऑफ एल्केन दैट इज़ 80% मीथेन, 7% इथेन, 6% प्रोपेन एंड 4% ब्यूटेन। यानी कि जो नेचुरल गैस होती है उसके जो एल्केन्स होते हैं, तो एल्केन्स में वो कितने परसेंटेज होते हैं, यानी नेचुरल गैस में 80% मीथेन होता है, 7% इथेन एंड 6% प्रोपेन एंड 4% ब्यूटेन होता है। ये सारे कंपोनेंट्स मिला करके एल्केन्स मिल करके क्या बनाते हैं, आपके नेचुरल गैस बनाते हैं। ओके, इट अकर्स डीप इन अर्थ क्रस्ट विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट। यानी कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अर्थ के बहुत ही गहराई में जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मान लीजिए जो भी क्या कहते हैं एनिमल्स हो या प्लांट हो यानी डेड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जब सॉइल की लेयर्स जमती हुई इस तरह से जल्दी हुई बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं, है ना। तो जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है वहीं पर हमारा नेचुरल गैस भी हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो कंपोनेंट्स है जैसे मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। तो अगर इसे हम फिगर के राउंड में बनाएं तो ये हम इस तरह से इसे बना सकते हैं, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। तो ये फिगर राउंड में हमने इसको तैयार किया। ओके, अब हमारी नेचुरल गैस होती कौन कौन सी हैं, तो CNG एंड LPG गैस। CNG इज़ अ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG इज़ अ liquefied petroleum gas। तो LPG the propane and butane separated from natural gas is liquefied under process to form। यानी कि जो LPG होती है तो LPG में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कॉमनली है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, पर ब्यूटेन की जो मात्रा होती है यानी कि ब्यूटेन इज़ द मेन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन LPG, है ना। दीज आर यूज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, और मेन कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन ना ब्यूटेन। यानी कि LPG में मेन कंपोनेंट्स कौन सा प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन। प्रोपेन के कंपोनेंट्स होते हैं पर बहुत कम मात्रा में, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाए जाते हैं, ब्यूटेन। तो स्टूडेंट अपने माइंड में ज़रूर सेटअप करके रखिएगा कि हमारे जो LPG जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती है, दिस इज़ अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट CNG इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस having main constitute methane is also used as fuel in vehicle and in industrial। तो CNG is a very good fuels। यानी कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसे मेन कंपोनेंट्स किसका होता है, मीथेन का होता है, और इसे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ना। तो ये थे हमारे नेचुरल गैस के बारे में। नेक्स्ट डे हम आपसे स्टडी करेंगे पेट्रोलियम, कि ये पेट्रोलियम जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्राप्त होता है यानी कि सॉइल के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो इसे किस तरह से हम यानी कि हमारे सामने फेस होता है, इसे किस तरह से हम रिफाइनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।